दुनिया की जितने भी ऊंची पर्वत है उसको बहुत सारे पर्वतारोही फतेह कर चुके हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट क्यों ना हो। लेकिन दुनिया की एक ऐसी पर्वत है जिसे आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। जो भी कोई इस पर्वत के ऊपर पहुंचता है तो उसका मौत जरूर है, और इस पर्वत के ऊपर एक दिन बराबर 7 दिन होता है, और आप इस पहाड़ को चढ़ने पर जल्दी बूढ़ा होने लगोगे। इस पर्वत है कैलाश मानसरोवर। इस पर्वत में इतनी रहस्य छुपा है कि इसकी आगे दुनिया के सभी साइंटिस्ट फेल हैं और नासा भी फेल हो चुका है। तो दोस्तों, इस पर्वत में ऐसा क्या है, चलिए आपको वीडियो के आगे बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी मनसा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसका कारण बताते हैं कि हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी कि 6,638 मीटर ही है। यह अब तक सबसे हैरान कर देने वाली रहस्यमयी बात है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती है कि कई पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इन पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वह शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना जैसे होता है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर फतेह नहीं कर सका। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि जो भी चढ़ता है कैलाश पर्वत के ऊपर, उसका नाखून और साथ में बाल भी तेजी से दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगता है। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ सकता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने कि 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और साथ में चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। इन सभी सवालों से पर्दा उठाने के लिए सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा था कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई थी। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने फौरन मुड़कर उतरना शुरू कर दिया, तब जाकर उन्हें आराम मिला। आपको बता दें कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बनी कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़े बड़े पर्वतारोही भी अपने घुटने टेक देते हैं। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने का बात आज तक सबसे बड़ी रहस्य बनी हुई है।